जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्रा ने, आप देख रहे हैं एमएन टीवी। बुद्ध किसान जाति से थे। पिता शुद्धोधन खेती करने वाले गण व्यवस्था के रोटेशन सिस्टम के राजा थे। जिस धरती में बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद पर प्रहार किया और उखाड़ फेंका, बुद्ध इसी विचारों के बीच से क्रांति के अंकुर उसी बिहार से बार बार निकलते रहे। कोयरी कुर्मी यादव का त्रिवेणी संगम हो या कर्पूरी ठाकुर लालू प्रसाद यादव का समाजवादी आंदोलन हो या बिहार के ही नहीं देश के मार्क्स और लेनिन शोषितों के महान नेता जगदेव बाबू कुशवाहा हो, इसी बिहार की देन है। आज उन्हीं शोषितों के नायक जगदेव बाबू कुशवाहा की जन्म जयंती के अवसर पर उनकी जीवन गाथा और प्रासादिक विचारों का ग्रहण करना ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए कारागार होगा। महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है। ब्राह्मण धर्म के चलते ब्राह्मण धर्म का वास्तविक धर्म जाति है। इसलिए जगदेव बाबू ने अपने नाम के सामने कुशवाहा नहीं लगाया। कुशवाहा को उत्तर भारत में कोयरी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण धर्म के अनुसार अपग्रेडेशन चलते रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कुर्मी अलग मानते हैं, सैंथवार जयसवार अलग मानते हैं। नाम अलग रखने से कोई ब्राह्मण धर्म में काम नहीं बदलता है। कुम्हार को प्रजापति कहा जाता है। मेहतर या गाड़ी जाति को वाल्मीकि कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे कुशवाहा को कोयरी कहा जाता है तो महाराष्ट्र में माली कहा जाता है, राजस्थान में सैनी कहा जाता है। कुशवाहा जाति के लोग देश भर में फल, फूल और सब्जियों की खेती करते हैं। हर आंदोलन की अलग पहचान होती है, उसकी एक टर्मिनोलॉजी होती है। जगदेव बाबू ने शोषित वर्ग का आंदोलन चलाया, उसकी अलग पहचान थी। जैसे कम्युनिस्ट लोग शोषित लोगों को सर्वहारा लोग कहते हैं। बहुजनों के आंदोलन में बहुजन को मूल निवासी बहुजन कहते हैं। उनके अपने अपने घोष वाक्य होते हैं, उनकी अलग भाषा होती है। जगदेव बाबू जहाँ पर भाषण देते थे वहाँ उनका शोषित समाज दल का शोषित शब्द इस्तेमाल करते थे। वो नारा हो, भाषण हो, झंडा हो, वहाँ पर इस्तेमाल करते थे। उनके भाषण में जो नारे लगते थे, जैसे गोरी कलैया कादों में, अगले बरस के भादों में, ऐसा हम राज निर्माण करना चाहते हैं। आज हमारे काले रंग की महिलाएं खेतों में कीचड़ में काम कर रही है। आने वाले समय में गोरी चमड़ी वाली महिलाएं, यानी ब्राह्मणों की, भूमियारों की महिलाएं कीचड़ में काम करने वाली है। उनके नारों में एक लंबा दृष्टिकोण रहता था। जैसे उनका नारा था, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल में जाएगी, तीसरी पीढ़ी सत्ता करेगी, जीत अंतगतवा हमारी होगी। जगदेव बाबू जनसभा में शोषितों में फिनिक्स पंछी जैसा उड़ान भरने वाली क्रांतिकारी ऊर्जावान वाणी बोलते थे। उनकी यह वाणी से ब्राह्मणों और भूमियारों में हड़कंप मचा दिया था। कहा जाता है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी के तख्त को उसकी आवाज आ रही थी। इसी वजह से तत्कालीन केंद्रीय राजनीति ने पुलिस के साठगांठ से उनकी भर सभा में एक डीएसपी ने गोली मारकर हत्या किया। इतना ही नहीं, उस अधमरे शरीर को पुलिस के गाड़ी को बांध कर लेकर गए। जब उनका देह पानी पानी कह रहा था तो उनके मुंह में पेशाब करने का अमानवीय व्यवहार किया गया। मार्क्स ने साम्यवाद की थियरी दिया। कार्ल मार्क्स का निधन जब 14 मार्च 1883 में हुआ, उसके 14 शिष्यों ने उस थियरी को पूरा किया और पूरे दुनिया में प्रचार प्रसार किया। दुनिया पर 150 साल तक मार्क्स के साम्यवादी विचारों का राज था। आज भी कुछ गिने चुने देशों में साम्यवादी विचारों के पक्ष संगठन नहीं होंगे। जगदेव बाबू ने शोषित संकल्पना का प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया। शोषित समाज दल के महामंत्री थे। उत्तर भारत में डॉक्टर अंबेडकर जैसा कार्य करने वाले डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा उसके प्रमुख थे। दोनों ने उसी विचारधारा को सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने जो कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, उनके नारे ने उन्हीं पर इस्तेमाल हुआ था। जगदेव बाबू की हत्या सामंतवादी लोगों द्वारा हुई। दूसरी पीढ़ी जेल में जाएगी। वंचितों के, शोषितों के मसीहा, दबे कुचलों को आवाज देने वाले लालू प्रसाद यादव आज जेल में है। उनकी आखिरी पंक्ति है, तीसरी पीढ़ी सत्ता करेगी, जीत अंतगतवा हमारी होगी। शोषितों के लेनिन के शब्दों का हम और मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने राज निर्माण करना चाहिए। भारत में सोशल मीडिया की वजह से जरूर जागरूकता पैदा हुई है, मगर यह कोई इजिप्ट नहीं है। एक फोटो सोशल मीडिया डालने से इजिप्ट में होस्नी मुबारक की सत्ता पलट दिया था। इजिप्ट में क्रांति निर्माण हुआ था। भारत में वर्गवाद से महत्वपूर्ण वर्णवाद जातिवाद है। संत रविदास महाराज कहते हैं कि जात जात में जात है, जो केलन में पात है, रैदास मानस न जुड़ सके जब तक जात न जात। जगदेव बाबू कुशवाहा को जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का हिस्सा बताया जाता है, मगर जगदेव बाबू कुशवाहा जेपी के आंदोलन में यानी ब्राह्मणों की घुसपैठ की वजह से दूर थे, सचेत थे। उनका आंदोलन अलग था।
भारत में क्रांति करना इतना आसान नहीं है। हमें ब्राह्मणवादी कर्मकांडों से बाहर निकलना होगा, तभी हमारे जगदेव बाबू कुशवाहा का नारा पूरा हो सकता है। जगदेव बाबू कुशवाहा का एक नारा था, तभी हम पूरा कर सकते हैं। 100 में से 90 भाग हमारा है, फिर भी राष्ट्र तुम्हारा है, सत्ता छोड़ो ए बेमानो, 90 ने ललकारा है। इसे हम पूरा कर सकते हैं। जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा जी का मानना था कि अर्जक संघ यह ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक दहशतवादी व्यवस्था को आचार विचार संस्कार से खत्म कर सकते हैं और शोषित समाज दल राजनीतिक बदलाव कर सकते हैं। देश और राष्ट्र संकल्पना अलग अलग है। देश व्यक्ति, रास्ते, नदी, नाले, पेड़ पौधे से हो सकता है, मगर राष्ट्र निर्माण सभ्यता से हो सकता है। राष्ट्र निर्माण होने के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए। अमेरिका और इंग्लैंड अलग अलग देश है, दोनों राष्ट्रों की भाषा एक है, धर्म एक है, फिर भी वहाँ का जो राष्ट्र है, अमेरिका अलग है और इंग्लैंड अलग है। आज हमारे देश में, इंडिया दैट इज भारत में, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। मूल निवासी बहुजन समाज पर ब्राह्मण धर्म की जबरदस्ती से ब्राह्मणी गुलामी थोपने का काम चल रहा है और आपका कोई राजनीतिक समर्थन नहीं देता है तो राजकीय गुलामी सीबीआई ईडी के सहारा लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जगदेव बाबू कुशवाहा ने शोषित वर्ग का राष्ट्र निर्माण करने के लिए अर्जक संघ और शोषित समाज दल बनाया था, उसका प्रयोग किया था, उसको सफल किया था। आज पिछड़ों में यानी ओबीसी में जागरूकता जो बढ़ रही है, उसका श्रेय जगदेव बाबू कुशवाहा को जाता है, उनके कार्य और कर्तृत्व को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही बिहार में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। बाद में मंडल आयोग के बीपी मंडल को बिहार के मुख्यमंत्री बनाया। कुशवाहा होकर यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले जगदेव बाबू थे। यह पैरवी ढोंगी और जातिवादी, समाजवादी और पुरोगामी नेताओं ने समझनी होगी। जगदेव बाबू की हत्या हुई, उनकी शोषित वर्ग का राष्ट्र बनाने की संकल्पना खत्म हो गई, उनके कार्य की मर्यादा थी। उन्होंने अपना शोषित समाज दल अर्जक संघ का आंदोलन पश्चिमी बिहार तक निर्माण किया था। जगदेव बाबू की हत्या हो गई, उनकी शोषित वर्ग की राष्ट्र संकल्पना खत्म हो गई, उनके कार्य की मर्यादा थी। उन्होंने अपना शोषित समाज दल और अर्जक संघ का आंदोलन पश्चिमी बिहार तक सीमित किया था, वहीं तक वो निर्माण कर सके। जगदेव बाबू कुशवाहा राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण नहीं कर पाए। धन्यवाद।